हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट 14.1 के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस है तो गाइस हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट हम उस क्वेश्चन का प्रिंसिपल देखेंगे। उसका प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़। रेट, नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट एंड इंटरेस्ट। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट का रेट है 5%। नंबर ऑफ ईयर्स है 2 और अमाउंट एंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे A/P ब्रैकेट्स 2 1 प्लस R/100 टू n। अब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन से मिलकर लिखेंगे। फॉर्मूला अपॉन इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल है मतलब 2001 प्लस आर नंबर मतलब रेट है 5% अपॉन 200 एन है 2 ईयर्स। हमने अब अतः ये लिख रहा है। अब हम इसके एडिशंस कर लेंगे। मतलब 2000 हमने लिख लिए हैं। 2000 लिखने के बाद 1 प्लस 5 200 अपॉन 2। अब हमको हम इनके एडिशंस कर लेंगे। ये देखिए, ये डिनोमिनेटर इधर लिखा, ये समान नहीं इसलिए हम इसकी बेरीज कर लेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे 100 प्लस 100 हो गए 100, 500 100 प्लस 5 टू द RS2 आएगा फर्स्ट एंड 20 आएगा। यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आने के बाद हम 2000 लिखेंगे। 2000 लिखने के बाद अब मैंने आपको पहले ही बताया था डिनोमिनेटर समान नहीं है इसलिए हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 20 RS2 n। हमने n लिखने के बाद आएगा फिर से 2000 लिखेंगे। 2000 लिखने के बाद 20 प्लस 1 अपॉन 220 RS2 2 फिर से 2000 RS2 21 अपॉन 20 2 आ गए। अब दोस्तों एक बार फिर से ध्यान में रख लो, ये स्क्वायर है। ये देखिए, ये स्क्वायर है इसलिए हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब हम लिखेंगे 2001 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20। अब देखो फिर से ये 0 डिनोमिनेटर 0 गया, फिर से 0, ये 0 गया और बे का पाड़ा हम बे का टेबल बोल सकते हैं। 2 को 2 से गुणने के बाद 2 के 2 तो फर्स्ट आ गया, आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 441। तर 2 मल्टीप्लाई बाय 441 इसका आंसर आता है 882 रुपीज़। 882 रुपीज़। ये हो गई हमारी अमाउंट डन हो गई। अब हमारी अमाउंट होने के बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिंसिपल और
रुपी हो गए। उसके बाद 820 माइनस 200। अब हमको 8,820 रुपीज़ को 2000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,820 रुपीज़। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चंस के पास। तो गाइज सेकेंड क्वेश्चंस है, सेकेंड क्वेश्चंस का प्रिंसिपल है 5000, रेट है मतलब पीसीपी है 8% एंड डिनोमिनेटर है 3। तो और हम इसको लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए प्रिंसिपल है हमारा 5000 है प्रिंसिपल, रेट है 8%, नंबर ऑफ ईयर्स, एन को नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स 3, अमाउंट एंड इंटरेस्ट हमें अभी निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में दिखाया था फॉर्मूला 1 प्लस RS200 डिनोमिनेटर n, ये लिख लिया हमने हमारा फॉर्मूला। अब हमारे फॉर्मूले को हम इसमें मतलब आपको मैं बताऊंगा प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल है 5000, हमने यहाँ पर 5000 लिख लिए, 1 प्लस आ गया हमारे यहाँ पे R का 8%, तो हमने 8% लिया, RS200 से डिनोमिनेटर हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है 3, हो गया हमारा ये फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे इसकी एडिशन में मल्टीप्लाइजेशन करेंगे हम इसकी। 5000 लिख लिए। ये देखिए गाइस, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 आता है, 1 और 100 इनमें डिफरेंट है, इसलिए हम लिखेंगे 1/100 प्लस 1 RS225। आपको ये देखिए 0 से 0 गया, RS200 1, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारा आंसर आया 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ एंड टू डिनोमिनेटर 3 आने के बाद हम आगे का लिखेंगे। अब बहुत आसान है, हम यहाँ पर 5000 फिर से लिखेंगे। 5000 लिखने के बाद 25 प्लस 2, 25 प्लस 2 RS225/3। अब गाइस आप एक बार ध्यान से देखिए, ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मल्टीप्लिकेशन से बहुत ही एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पर बहुत है, इसलिए सब बच्चे यहाँ पर ही गलत खाते हैं, इसलिए पूरा उनका गणित चूक जाता है। हम फिर से लिखेंगे 27/25। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 27/25 मल्टीप्लाइड बाय 25 ये मैंने 3 बार लिखा है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो 2 ही आ जाते, पर ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम अब इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये देखिए गाइस, डिनोमिनेटर रेशियो से 25 to 25 मल्टीप्लाइड एंड दोनों डिनोमिनेटर होने के कारण यहाँ के 30 आउट एंड इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 280/8 यहाँ पर हमारा आंसर मिलता है हमें (2/100 से 100). ये हो गया हमारा। अब हम जितने हमारे अंक आए हैं वो हम लिखेंगे अब 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय 27। ये 25 प्लस 2 27 आते हैं, इसलिए 27 आ गए। मैं आपको फिर से बताऊंगा और इन सबको
हमने दो मिलाकर 25 को 27 करे, इसलिए हमारा आंसर आया मेन 25, इसलिए हम यहाँ पर 25 लिखेंगे। 25 होने के बाद हम लिखेंगे अब 216 मल्टीप्लाइड बाय 729। तो गाइस 216 मल्टीप्लाई बाय 729 इसका आंसर आता है, मल्टीप्लाइड बाय इसका आता है 1,57,464 रुपीज़। तो गाइस देखा आपने, यहाँ हमें मिली, हमारी अमाउंट मिल गई। फिर हम लिखेंगे इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसका आता है, अगर हम आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये मिल गई हमको हमारे अमाउंट, और इसको डिविजन्स करने के बाद आती है 5,000 माइनस टू 1,57,000। अब 5,000 माइनस टू 1,57,464। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमें हमारी इंटरेस्ट मिलता है 1,52,464 रुपीज़। तो गाइज हमारा सेकेंड क्वेश्चंस तैयार हो गया। अब हम जाएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन के पास। यहाँ पर हमने ये थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन का प्रिंसिपल है 4,000, रेट है 7.5 एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 2। तो गाइज मैं आपको फिर से बताऊंगा कैसे लिखना है। पहले हम लिखेंगे गिविंग थिंग्स। हमारा प्रिंसिपल आया है 4,000, लिख लिया हमने। हमारा रेट ऑफ है 75%, नंबर है 2, और हमें फिर से अमाउंट एंड इंटरेस्ट निकालना है। हम निकाल लेंगे। अब फिर से हमें हमारा लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। आ गए P1 प्लस RS2 100 नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हमने। अभी हमारे इस फॉर्मूले को हमारे क्वेश्चंस द्वारा लिखना है हमें। अमाउंट ऐसी की तैसी, फिर 4,000 आ गए हमारे, 1 प्लस R म्हणजे रेट 7.5। गाइस मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि बताना ज़रूरी है। अब हमने अब इतनी सारी क्वेश्चंस लिए, उनमें उनका डिनोमिनेटर 5 आता था, 6 आता था, 7 आता था, पर यहाँ पर 7 पॉइंट है मत, इसलिए हम कैसे लिखेगा मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने हमारा 4,000 लिख लिए है। अब हम आपको मल्टीप्लाई करने के बाद बताएंगे। 1 प्लस 1 आ गए, प्लस आ गए। यहाँ पर गाइज हमें 7.5 नहीं लिखना है, हमें सिर्फ 75 रुपीज़ लिखना है, क्योंकि हमने पॉइंट अब हमने यहाँ पे 7.5 लिखा है। फिर यहाँ पर RS2 100 आ गए, अपॉन आ गए 2। अब हम RS2 100 75 को हमें मल्टीप्लाइड करना है। हम 25 से तो कर सकते हैं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 75 आते हैं 3 आ गए। अब 100 को हमें मल्टीप्लाइड करना है, हम 25 से भी कर सकते। हमने यहाँ पर 100 मल्टीप्लाइड किए हैं। 25 अगर हम 100 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो 25 को हमें 4 टाइम्स बोलना पड़ेगा, इसलिए 4 अपॉन 100, 40, यहाँ का 0 यहाँ पर अपॉन हो गया, आ गए 40। फिर से हम हमारा ये लिखेंगे 4,000 रुपीज़ लिखेंगे। 4,000 रुपीज़ लिखने के बाद फिर से 1/1 प्लस 2 3 अपॉन 40 अपॉन 2। अब हमें हमारा 4,000 हमने लिख लिए हैं। फिर अब हमें 40 प्लस 3 करने हैं। यहाँ पर हमने हमारे 40 to 40 लिख रहे हैं। गाइस मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह चैप्टर बहुत ही आसान है 8th स्टैंडर्ड में।
यहाँ पर सिर्फ थोड़ी मल्टीप्लाई की बहुत ज़रूरत है, और मुझे पता है आप सब होशियार लड़के हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, आप सब बहुत होशियार हो गए। 1.5 गाइस 100। अब ये हमारा स्क्वायर है, देखिए 2 आ गया, इसका आंसर क्या है, स्क्वायर है। तो अब हमें 2 बार ही मल्टीप्लाई करना होगा। 40 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 टू 400 गए। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 43 मल्टीप्लाइड बाय 43 लिखे हमने, यहाँ पर लिखे हमने 2 लिखे। 2 लिखने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, हमारे अमाउंट हमारे अमाउंट नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है 0.5, हमारे अब अमाउंट आएगी, अमाउंट यहाँ पर आएगी, अमाउंट यहाँ बराबर है 92455.5। ये हमारा इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड आ गया। फिर हमारे अमाउंट मैंने आपको फिर से सही बताना चाहता हूँ, 4622.5 रुपीज़ हमारी अमाउंट है। अब हम निकालने जा रहे हैं हमारा इंटरेस्ट। तो फिर से हम देखेंगे 4622.5 4000, ये हमें है सब्सट्रैक्शन करना है। ये हमारे अमाउंट और प्रिंसिपल को हमने सब्सट्रैक्शन करना है। तो और इसका आंसर आता है 622.5 RS। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट भी आ गया है। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड और थर्ड हम अगले क्वेश्चन में लिखेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्रिप्शन करने का कर लेने और बेल आइकन को टच करने का, इससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। लाइक करें, कोई भी शेयर करें।